मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि एक झोपड़ी की मरम्मत कर रहे थे। फिर उनका एक दोस्त वहां से चला जाता है जिसका नाम हेक्टर था। रास्ते में वो जाते वक्त एक जानवर की आवाज सुनता है। उसको लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वहां पर होता है एक गोरिल्ला जो उसको बुरी तरह से मारने लगता है और थोड़ी देर बाद हेक्टर अपना दम तोड़ देता है। फिर हमें एक लड़के जॉस को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी के लिए लोगों के इंटरव्यू लिया करता था। वो कई लोगों के इंटरव्यू ले चुका होता है और हम देखते हैं कि लोग उसको बधाई भी दे रहे होते हैं क्योंकि उसके बनाए गए वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुके थे। वो भी काफी खुश होता है। अब वो अपने बॉस के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है जहाँ पर वो भी उसे बधाई देता है। उसका बॉस उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक आदमी होता है और वो एक ट्रैप को बनाता है जो कि उसी गोरिल्ला को पकड़ने के लिए था। वो अपने बॉस से कहता है कि क्या मुझे इस आदमी का इंटरव्यू लेना है। उसका बॉस कहता है नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें ये अपना चैलेंज पूरा न कर सके और लोग इसका मजाक बनाए। जॉस पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन तभी उसका बॉस उसे एक चेक साइन करके दे देता है और वो इस काम के लिए मान जाता है। अब वो अपने घर आकर वहाँ पर जाने के लिए पैकिंग स्टार्ट कर देता है और अपनी वाइफ से मिलकर घर से निकल जाता है और आ जाता है उस आदमी के घर पर जिसका उसके बॉस ने वीडियो दिखाया होता है और उस आदमी का नाम होता है रेड। वो वहाँ पर आके रेड से मिलता है और रेड उसे अपने दोस्त काइल से भी मिलाता है। काइल इलीगल धंधे करता था और वो खुद भी ड्रग्स कंज्यूम करता था। अब यहाँ पर वो तीनों उसी गोरिल्ला ट्रैप के बारे में बात करते हैं जिसे रेड और उसके बाकी दो दोस्तों ने बनाया था और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों हेक्टर के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे वो अचानक से गायब हो गया और जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि हेक्टर को गोरिल्ला ने मार दिया था। रेड वहाँ पर उसी जगह की टी शर्ट बेचकर गुजारा करता था। टी शर्ट पर गोरिल्ला के बारे में कुछ न कुछ लिखा होता था। अब अगले दिन रेड और जॉस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो गोरिल्ला ट्रैप था। रास्ते में रेड एक लकड़ी को एक पेड़ पर मारता है और जंगल से भी उसी तरह की आवाज वापस आती है। रेड बोलता है कि ये आवाज गोरिल्ला ने वापस करी है और वो ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं। रेड वहाँ पर उस ट्रैप के बारे में सब कुछ जॉस को बताता है। अब जैसे कि जॉस को उसके बॉस ने वहाँ पर बस रेड का मजाक बनाने के लिए भेजा था, तो वो रेड की किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई गोरिल्ला है। वो ट्रैप ऐसी जगह पर होता है कि उस एरिया में कोई नेटवर्क भी नहीं होता, इसीलिए जॉस अपनी वाइफ से ट्रैप के ऊपर चढ़कर बात कर रहा होता है। ऊंचाई की वजह से उसको ऊपर नेटवर्क मिल जाता है। अब वो दोनों रात में वहाँ पर टेंट लगाते हैं और आग जलाकर आराम करते हैं और थोड़ी देर बाद रेड उसे फिर से गोरिल्ला होने का प्रूफ देना चाहता था, तो वो वहाँ पर एक स्पीकर से गोरिल्ला जैसी आवाज निकालता है जिसके रिजल्ट में जंगल से भी उसको वैसे ही रिप्लाई मिलता है। लेकिन जॉस को अभी भी विश्वास नहीं होता कि गोरिल्ला ये आवाज ही कर रहा है। वहाँ पर रेड जॉस को गोरिल्ला के फुटप्रिंट दिखाता है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी जॉस नहीं मानता कि यहाँ पर गोरिल्ला है। वो कहता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं बिना देखे ऐसे किसी बात पर विश्वास नहीं करता। वहाँ पर अब रेड का दोस्त काइल भी आता है। रेड उसको बोलता है कि मैं इस रिपोर्टर को कैसे विश्वास दिलाऊं कि यहाँ पर गोरिल्ला है। वो काइल को उसके पास रहने के लिए बोलता है। अब रात में जब जॉस कैंप में होता है तभी वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो बाहर देखता है तो उसे एक गोरिल्ला नजर आता है। वो तुरंत अपने टेंट के अंदर आ जाता है और अंदर से अपने कैमरे से उसको रिकॉर्ड करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक गन की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर रेड आ जाता है। वो कहता है कि वो गोरिल्ला चला गया। जॉस उसको कहता है कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं। वो कहता है मैं ऐसे ही किसी जानवर को नहीं मारता और उसको बोलता है कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि यहाँ पर सचमुच एक गोरिल्ला है। लेकिन जैसे कि जॉस उसकी बात को सीरियस लेने वाला था ही नहीं, तो वो अभी भी कहता है कि वो मुझे एक भालू की तरह लग रहा था और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब रेड अपने दोस्त काइल के पास जाता है और कहता है कि जॉस को अभी भी लगता है कि वो एक भालू है। काइल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, उसे जल्दी बिलीव हो जाएगा। अब अगली सुबह जॉस सब कुछ पैक करके वहाँ से निकल रहा होता है। तभी उस जंगल से आवाज आती है। रेड तुरंत जॉस से उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर वो सामने एक गोरिल्ला को देखते हैं जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा होता है। जॉस रेड से वहाँ से चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो बुरी तरह से डर चुका था, पर रेड उसको रिकॉर्ड करते रहने के लिए बोलता है। तभी वो गोरिल्ला उसके काफी करीब आ जाता है और वहाँ पर जॉस जल्दी से वहीं पर पड़ी रेड की गन से गोरिल्ला को शूट कर देता है। रेड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो कोई गोरिल्ला नहीं था बल्कि रेड का दोस्त काइल था और वो बुरी तरह घायल हो चुका था और अब तक उसका दोस्त ही गोरिल्ला बनकर जॉस के सामने आ रहा था। अब रेड जॉस पर बंदूक तान देता है और वो उसे उसी गोरिल्ला ट्रैप में बंद कर देता है। अब वो अपने फ्रेंड काइल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो काइल को कार में बैठाता है लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसका दोस्त मर चुका है। अब वो गुस्से में जॉस के पास फिर से आता है और वो उसको फिर से गन पॉइंट पर ले लेता है जिससे जॉस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उससे उसे छोड़ने के लिए कहता है। तभी रेड वहाँ पर अपना प्लान बताता है कि वो वहाँ पर वीडियो क्यों बनवा रहा था। वो चाहता था कि लोगों को ये लगे कि यहाँ पर सच में कोई गोरिल्ला रहता है जिससे लोग उसे देखने यहाँ पर आए और वो उनको अपनी टी शर्ट बेच सके। अब रेड वहाँ से अपने दोस्त को दफनाने के लिए चला जाता है। रेड को काइल की जेब से ड्रग्स भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और वो काइल को दफना देता है। अब दूसरी तरफ हमें जॉस को दिखाया जाता है जो अपने फोन पर अपने साथ हुए इंसिडेंट का वीडियो बना रहा था। अब वहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पर आया था तब वो अपनी वाइफ से स्ट्रैप के ऊपर बैठकर बातें कर रहा था और अब वो तुरंत खड़े होकर उधर सिग्नल ढूंढने लगता है। खैर उसको सिग्नल मिल जाता है और वो 911 यानी कि पुलिस को कॉल कर देता है। वो अपनी बात उन तक पहुंचा देता है लेकिन उसके बाद उसका नेटवर्क फिर से चला जाता है। तभी वहाँ पर रेड फिर से आ जाता है और वो उसको फोन के साथ देख लेता है। वो उसका फोन लेकर पटक देता है और उसे पैर से तोड़ देता है। रेड पूछता है कि तुमने किसको कॉल किया। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, मैं किसी को कैसे कॉल कर सकता हूँ। जॉस बोलता है कि मैं बस अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। रेड वहाँ पर काफी परेशान हो जाता है और वो वही ड्रग्स निकालता है जो उसने अपने दोस्त के पॉकेट से निकाली थी और वो उसको कंज्यूम करने लगता है।
और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा। अब नशे की हालत में वो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो जॉस को ढूंढते हुए वहाँ पर आया था। उस ऑफिसर को देखकर रेड समझ जाता है कि जॉस ने उसको झूठ बोला था और इसको जरूर उसी ने बुलाया है। अब वो दौड़कर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसको झूठ बोलता है कि मैं जॉस हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। उसकी बातें सुनकर और उसे नशे में देखकर पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होता है और वो उसे अपने गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मुझे उसी जगह पर ले चलो जहाँ पर वो गोरिल्ला ट्रैप है। वो रेड को हथकड़ी भी पहना देता है। अब वो उसको उसी जगह पर ले जाता है। पुलिस ऑफिसर को जॉस वहाँ पर दिखता है। जॉस उसको सारी सच्चाई बोल देता है, लेकिन ऑफिसर को किसी की बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मुझे और बैकअप फोर्स बुलानी होगी और अपना फोन निकालता है, लेकिन उसको भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता। जिस पर जॉस उसको बोलता है कि इस ट्रैप के ऊपर आपको नेटवर्क मिल जाएगा और वो ऑफिसर उस ट्रैप के ऊपर चढ़ जाता है। अब इधर रेड धीरे धीरे अपनी गन की ओर बढ़ता है। अब ऑफिसर ऊपर फोन डायल कर रहा होता है और इधर रेड अपनी गन को लोड करता है और ऑफिसर के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो ऑफिसर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके पास जो ट्रैप की चाबी होती है वो भी जॉस के सामने गिर जाती है, जिसे जॉस उठा लेता है। अब रेड दौड़कर उस ऑफिसर पर अटैक करने जाता है, लेकिन ऑफिसर भी उसके हाथ में एक गोली मार देता है। रेड ऑफिसर को 2-3 पंच मार के बेहोश कर देता है और उससे चाबी लेकर अपने हाथ की हथकड़ियां खोलता है, लेकिन तभी वो उसकी पल्स चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। अब रेड बहुत दुखी होता है कि उसने ये क्या कर दिया और वो अपने आप को फोकस करने के लिए और ड्रग्स लेने लगता है। दूसरी साइड जॉस धीरे से लॉक खोलता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रेड उसे देख लेता है और वो अपनी गन लेकर उसका पीछा करता है। वो उस पर बैक टू बैक कई फायर करता है, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगती। अब जॉस एक पेड़ के पास खड़ा होकर आराम करने लगता है। उधर रेड के गन में भी एक ही गोली बची थी, लेकिन इस बार जब वो गन से फायर करता है वो बुलेट सीधा जाकर जॉस के हाथ में लगती है। अब वो दौड़ के उसके पास जाता है। जॉस कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जॉस को नहीं पता होता है कि उसकी गन में अब एक भी बुलेट नहीं है। अब रेड जॉस से अपने दोस्त काइल की बॉडी निकलवाता है और उसे लाकर उसी पुलिस ऑफिसर की बॉडी के पास रख देता है और कहता है कि जब एक पुलिस ऑफिसर और एक ड्रग्स बेचने वाला आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। रेड जॉस को फिर से उसी ट्रैप के अंदर बंद कर देता है। अब रेड को वहाँ पर एक बुलेट पड़ी हुई मिल जाती है। जॉस उसे वो बुलेट उठाते हुए देख लेता है और कहता है कि इसका मतलब गन में एक भी बुलेट नहीं थी। रेड कहता है कि हाँ, ये बस आखिरी बुलेट है। अब वो वहाँ पर सोचता है कि अब उसका क्या होगा। उसने पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया और उसका दोस्त भी मर गया। वो सोचता है कि उसके डैड उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रग्स ले चुका होता है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है। अब जॉस उसे देखकर पूरी तरह हैरान होता है कि अब उसका क्या होगा, अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा। वो ट्रैप के बगल में एक सुरंग भी बनाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अब रात हो जाती है। तभी वो वहाँ पर किसी की आवाज सुनता है और इस बार वहाँ पर सचमुच एक गोरिल्ला होता है। जॉस वहाँ पर छुप जाता है और गोरिल्ला वहाँ से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वो एक लकड़ी से वहाँ पर आवाज कर देता है, जिससे गोरिल्ला वापस आ जाता है और वो पूरा दरवाजा ही बाहर फेंक देता है। जॉस उसके बगल में ही खड़ा होता है और मौका पाकर वो उस ट्रैप से निकलकर भागने लगता है। उसके पीछे गोरिल्ला भी पड़ा होता है। वो भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ पर उसे एक बॉडी की हड्डियां भी मिलती हैं और उसे वहाँ पर एक टॉर्च भी मिलती है और ये सब हेक्टर का होता है, जिसे उसी गोरिल्ला ने मूवी की स्टार्टिंग में मार दिया था। अब वो उस गड्ढे से किसी तरह से बाहर निकलता है। गोरिल्ला भी उसके पीछे आ रहा होता है। जॉस दौड़ के एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। गोरिल्ला भी उस गाड़ी के पास आता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो उस पर थोड़ी देर जंप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉस अपने ऑफिस आ चुका था और वो फिर से अपने पुराने काम पर निकल जाता है। कैसे एक छोटे से लालच की वजह से रेड ने अपनी जान तो दे ही दी और साथ में अपने दोस्त और पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया। जॉस अब अपने घर आकर काफी खुश था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।